और अब चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। गरियाबंद से आ रहे जहां पे सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ और मुठभेड़ में कई नक्सलियों के ढेर होने की खबर निकलकर सामने आई है और कई बड़े नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि सीसी मेंबर मोटेम बालाकृष्ण के भी मारे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और 10 से ज्यादा नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अभी भी एनकाउंटर लगातार जारी है। सुबह से ही ये मुठभेड़ जारी है और ऐसे में देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि एक बार फिर से हमारे जाबाज जवानों को मिलने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ऑपरेशन को लॉन्च करके सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है जीरो कैजुअल्टी के साथ, तो ये अपने आप में हमारे जाबाज जवानों की कुशल रणनीति का ही नतीजा देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन है और उस डेडलाइन के तहत कोशिश यही की जा रही है कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए और उनकी विचारधारा को भी एक तरीके से कुचल दिया जाए। इसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है। और अब चलिए खबरों का रुख करते हैं। नेपाल एक बड़े सियासी फेरबदल से गुजर रहा है। बड़ी हिंसा और आंदोलन ने नेपाल को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है और अब सवाल ये बना हुआ है कि हालात संभलेंगे कैसे, किसकी होगी जिम्मेदारी और कौन बदलेगा नेपाल की दशा और दिशा। हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं कैसे 4 दिनों में नेपाल बदल गया है। आपको दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद तीसरे दिन हालात काबू में दिख रहे हैं। हालांकि सेना ने एहतियातन काठमांडू और उससे सटे इलाकों में कर्फ्यू जारी रखा है। 8 सितंबर को सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और इन 3 दिनों में जो हालात सामने आए वो भयावह थे। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की डरावनी तस्वीरें। मंगलवार 9 सितंबर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया। 25,000 से ज्यादा केस फाइलें जलकर राख हो गईं। संसद भवन में तोड़फोड़ और फिर आगजनी, दरवाजे, खिड़कियां, अंदर का सामान सब कुछ तहस नहस कर दिया गया था। नेपाल के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, सारे कागजात जल गए। थामेल में डिप्टी पीएम प्रकाश मान सिंह का घर जला दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री के ऑफिस सिंह दरबार में जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी हुई। नेपाल के पूर्व पीएम माधव नेपाल का घर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें 10 सितंबर की हैं। काठमांडू का हिल्टन होटल 9 सितंबर को आग के हवाले कर दिया गया था और अगले दिन तक ये धधकता रहा। आग की लपटें इसमें से निकलती रहीं। आंदोलनकारियों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 10 सितंबर को कैलाली जिले के धनगढ़ी इलाके में ऐसे हालात नजर आए। यहाँ सरकारी दफ्तरों को जलाया गया था, बैंकों में आग लगाई गई थी, यहाँ जेल खाली कराई और फिर अगले दिन यहाँ इस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। तीसरे दिन हालात थोड़े सामान्य हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब आवाजाही शुरू कर दी गई है। भारत से भी उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। जो लोग यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं, चाहे नेपाली सिटीजन है, बहुत इमोशनल सीन्स हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके की घटना पिछले 2 दिनों में लोगों को देखने को मिली। फौज जो है वो अभी भी यहाँ पर गश्त करती है, आपको एयरपोर्ट के बाहर दिखाई पड़ेगी। इस बस के पीछे जो टूरिस्ट बसेस आ रही हैं उनके पीछे आपको फौज दिखाई पड़ेगी और लगातार यहाँ पे फौज ने जब मोर्चा संभाला है तो उसी के बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य, कम से कम नियंत्रण में जरूर हो पाई है।